हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का 5 नंबर लेसन चल रहा है, जिसकी मैंने 2 वीडियो बना दी है और आज हमारा 3rd नंबर वीडियो है। लास्ट 2 वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि बाजार संतुलन क्या होता है और इसका संतुलन कहां पर निर्धारित होता है। और आज हम जानेंगे फर्मों की स्थिर संख्या में मांग वक्र का शिफ्ट किस प्रकार से होता है। ये जो टॉपिक है इसमें से 1 लाइनर 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और ये हमारा बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। साथ ही इसका जो छोटा पार्ट है वो हमें 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखो, हमारा क्वेश्चन है कि फर्मों की स्थिर संख्या में मांग वक्र का शिफ्ट किस प्रकार से होता है, और ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन 9 नंबर दे रखा है। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है और जो हमारा ये टॉपिक है, दोनों का आंसर सेम है। तो देखो, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फर्मों की स्थिर संख्या का मीन्स क्या होता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था और आज भी बता रहा हूं कि फर्मों की स्थिर संख्या का मीन्स होता है कि बाजार में नई फर्में नहीं आ सकती, नई ही जो पुरानी फर्में हैं वो बाजार छोड़ के जा सकती है। इसका मीन्स ये होता है कि इस बाजार के अंदर जो उत्पादन है वो हमेशा स्थिर रहता है। और मांग वक्र का शिफ्ट, फर्मों की स्थिर संख्या होने पर मांग वक्र में शिफ्ट किस प्रकार से होता है और कितने प्रकार से आता है, ये हम जानेंगे। तो देखो, जब बाजार में फर्मों की संख्या स्थिर रहती है तथा अन्य कारकों में परिवर्तन हो जाने पर, तो उनकी मांग वक्र को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जैसे स्वयं की कीमत है वस्तु की, उपभोक्ता की आय है, उपभोक्ता की रुचि है, फैशन है, ये सब उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करता है। लेकिन हम इन सभी कारकों में से एक कारक को लेकर चलते हैं। फर्मों की संख्या स्थिर रहने पर, अन्य कारकों में परिवर्तन हो जाने पर, जैसे उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय आदि में परिवर्तन हो जाने पर मांग वक्र में भी परिवर्तन आ जाता है। फर्मों की संख्या स्थिर रहने पर और जो हमारे अन्य कारक है इसमें बदलाव आ जाता है, तो हमारा मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है, मतलब मांग वक्र में बदलाव आ जाएगा। और ये बदलाव कितने प्रकार से आते हैं, ये हमारे बदलाव 2 प्रकार से आता है। पहला प्रकार है मांग वक्र का दाहिनी तरफ शिफ्ट होना और सेकंड नंबर आएगा मांग वक्र का बाएं तरफ शिफ्ट होना। तो यह डायरेक्ट क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जा सकता है कि मांग वक्र का दाहिने तरफ शिफ्ट को समझाइए या फिर मांग वक्र का बाएं तरफ शिफ्ट को समझाइए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मांग वक्र का दाहिनी तरफ शिफ्ट किस प्रकार से होता है और इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखो, जब बाजार में फर्मों की संख्या स्थिर रहती है तथा उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, मैंने अभी पहले भी कहा है कि बहुत सारे कारक होते हैं जिसमें से हमने एक कारक लिया है उपभोक्ता की आय। तो उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उपभोक्ता अपनी बढ़ी हुई आय से वस्तु की मांग बढ़ा देगा। हम ये जानते हैं कि जब कीमत स्थिर रहती है, मान लेते हैं हमारी इनकम बढ़ जाती है, सारे फैक्टर को छोड़ो, यदि हमारी इनकम बढ़ जाती है तो इनकम बढ़ने से हम क्या करेंगे, वस्तु की मांग बढ़ा देते हैं। तो जब वस्तु की मांग हम बढ़ाएंगे तो बाजार में क्या हो जाएगी, वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। और जब वस्तु की मांग बढ़ती है तो हमेशा जो मांग वक्र है वो दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब मांग वक्र दाहिनी तरफ शिफ्ट होगा तो 2 चीजें प्रभावित होती है। बाजार संतुलन के अंदर 2 चीजें प्रभावित होती हैं। तो क्वेश्चन यही बनता है 1 नंबर का कि जब मांग वक्र दाहिनी तरफ शिफ्ट होता है तो संतुलित कीमत पर और संतुलित मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। यही हमारा 1 लाइनर क्वेश्चन है कि जब मांग वक्र दाहिनी तरफ शिफ्ट होता है तो संतुलित मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, इसका जो आंसर जानने से पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं रटाऊंगा नहीं,
यहां पर पूर्व समझाऊंगा, क्योंकि बच्चे इस चीज को रटते हैं कि जब मांग वक्र दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाता है तो कीमत घट जाएगी या बढ़ जाएगी, इसको रट लेते हैं, या फिर मात्रा को घट जाती है बढ़ जाती है, इसको भी रट लेते हैं। तो मैं आपको चित्र के द्वारा समझाऊंगा कि जब मांग वक्र दाहिनी तरफ शिफ्ट होता है तो हमारी संतुलित कीमत घटती है या बढ़ती है, या संतुलित जो मात्रा है वो घटेगी या बढ़ेगी। तो देखो मैंने यहाँ पर ओ अक्ष पर मांग व पूर्ति को लिया है और ओ वाई पर हम कीमत को ले लेंगे, और प्रारंभ के अंदर मान के चलते हैं कि ये हमारी एस एस पूर्ति वक्र दे रखा है, प्रारंभ के अंदर एस एस पूर्ति वक्र है, और ये हमारा डी डी मांग वक्र दे रखा है। एस एस पूर्ति वक्र और डी डी दे रखा हमारे पास है मांग वक्र। दोनों इस ए बिंदु पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी हम बाजार संतुलन कर रहे हैं कि बाजार संतुलन कहाँ होता है, जहां पर मांग वक्र व पूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या फिर दोनों बराबर होते हैं, वही हमारे बाजार संतुलन होता है। और इस बाजार संतुलन पर ही संतुलित मात्रा और संतुलित कीमत का निर्धारण होता है। तो प्रारंभ के अंदर ई बिंदु पर दोनों बराबर है तो संतुलित कीमत ओ से पी का निर्धारण होता है और संतुलित मात्रा ओ क्यू का निर्धारण होता है। अब ये देखो कि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, उपभोक्ता की आय को यहाँ पे शो नहीं करना है, ये हमारे इनडायरेक्ट फैक्ट है, तो जहां पे इसको शो नहीं करेंगे। उपभोक्ता की आय बढ़ गई, उसकी वजह से हमारी मांग बढ़ जाती है, मांग कहां शिफ्ट हो जाती है, दाईं तरफ। तो हमें ओनली मांग वक्र को बनाना है, पूर्ति वक्र तो स्थिर रहेगा क्योंकि फर्मों की संख्या स्थिर रह रही है। तो मांग वक्र जब बाईं तरफ शिफ्ट होता है तो हम मांग वक्र को आगे की तरफ बनाते हैं। ध्यान रखना है, जब मांग वक्र दाहिनी तरफ शिफ्ट होता है तो मांग वक्र कहां शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ, और हमारे पास नया मांग वक्र DD1 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। तो दाहिनी तरफ शिफ्ट होने पर संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखें आंसर को। हमारा पूर्ति वक्र जैसा था वैसा रहने वाला है, मांग वक्र आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो अब संतुलित बिंदु कहाँ है, मतलब बाजार संतुलन कहाँ है, मीन्स की पूर्ति वक्र और मांग वक्र कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे E1। अब यहाँ पर देखो इसको हम कीमत की तरफ ले जाएंगे तो कीमत हमारे पहले की तुलना में क्या हो गई है, बढ़ गई है, और इसको नीचे लेकर आएंगे तो हमारी ये मात्रा आ जाएगी, मात्रा भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो रटना नहीं है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछे जस्ट आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना है। मांग वक्र शिफ्ट कहे तो मांग वक्र को शिफ्ट करना है, पूर्ति वक्र को शिफ्ट कहे तो पूर्ति वक्र को शिफ्ट करके जस्ट आप ये वाला जो फॉर्मूला यूज कर लेना। तो जहां पर पूर्ति वक्र मांग वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वहीं पर संतुलित कीमत संतुलित मात्रा का निर्धारण होता है। तो इस टॉपिक के अंदर हमारा दाहिनी तरफ मांग शिफ्ट हुआ था तो हमारी संतुलित कीमत बढ़ जाती है और संतुलित मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस स्थिति में संतुलित कीमत बढ़ जाती है तथा संतुलित मांग या यहाँ पर हम मात्रा लिख सकते हैं वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे एकदम समझ में। अगर किसी प्रकार का भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं उस कमेंट को पढ़कर जितने भी डाउट होंगे उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए कि जब फर्मों की संख्या स्थिर रहती है, मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं, तो संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संतुलित कीमत बढ़ जाएगी और संतुलित मात्रा भी बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के इसको आपको वर्णन करना है। डायग्राम का वर्णन करना आता है ना, तो देखो कैसे करना है। ओ अक्ष पर मांग व पूर्ति को, ओ वाई पर हमने कीमत को शो किया है, DD हमारा मांग वक्र है, SS हमारा पूर्ति वक्र है। प्रारंभ के अंदर DD मांग वक्र SS पूर्ति वक्र दोनों E बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं जहां पे संतुलित कीमत OP संतुलित मात्रा OQ का निर्धारण होता है। इतना क्लियर है। अब हमारा क्या इसमें फर्क पड़ा है वो देखना है।
यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो मांग वक्र दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस स्थिति के अंदर संतुलित कीमत बढ़कर OP से OP1 हो जाती है और संतुलित मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। इतना आपको लिखना है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर, मांग वक्र का बाईं तरफ शिफ्ट होना। तो आपको इतना तो लिखना ही है, इसके अंदर ही मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जगह की कमी है, इसलिए आपको क्या लिखना है, जब बाजार में फर्मों की संख्या स्थिर रहती है तथा यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर उपभोक्ता की आय घट जाती है। यहाँ पर हमने उपभोक्ता की आय को बढ़ाया था और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उपभोक्ता की आय घट जाती है। तो उपभोक्ता अपनी घटी हुई आय से वस्तुओं को कम खरीदेंगे। हम ये जानते हैं कि जब हमारी इनकम कम हो जाती है तो हम अपनी डिमांड को कम कर देते हैं। जब हम अपनी डिमांड को कम करेंगे तो बाजार के अंदर वस्तु की मांग भी घट जाएगी, क्योंकि हम उपभोक्ता है, सभी उपभोक्ता की बात कर रहे हैं। जब सभी उपभोक्ता की इनकम कम होगी, डिमांड कम करेंगे, तो बाजार में जो मांग है वो घट जाएगी। मांग घटेगी तो मांग वक्र कहां शिफ्ट हो जाएगा, बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। मांग वक्र कहां शिफ्ट हो जाएगा, बाईं तरफ। बाईं तरफ शिफ्ट होने पर संतुलित कीमत और संतुलित मांग पर, मांग यानी यहाँ पर मतलब है मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। अभी तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि जब मांग वक्र हमारा बाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है तो संतुलित कीमत घटेगी या बढ़ेगी, संतुलित मात्रा घटेगी या बढ़ेगी, हमें पता ही नहीं है और हम रटने वाले नहीं है। हम तो यहाँ पर बाई डायग्राम के द्वारा आराम से इसको सोल्व करके देखेंगे। तो आइए चलिए वही लिखना है। यहाँ पे लिखना है कीमत, यहाँ पे लिखना है OY, यहाँ पे लिखा है OX, मांग व पूर्ति लिखा है। तो वैसे बनाना है प्रारंभ के अंदर। प्रारंभ के अंदर हमारा कौन सा वक्र है, DD मांग वक्र है, ये हमारा SS पूर्ति वक्र है। दोनों E बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, जहां पे संतुलित कीमत OP, संतुलित मात्रा OQ का निर्धारण होता है। अब ये देखो कि फर्मों की संख्या स्थिर है तो पूर्ति वक्र को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। केवल हमारा जो मांग वक्र है वो हमारा बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब भी मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट होता है तो हम मांग वक्र को पीछे की तरफ बनाएंगे। जब हमारा मांग वक्र कहां शिफ्ट होता है, बाईं तरफ शिफ्ट होता है, तो हम इसको कहां बनाएंगे, पीछे की तरफ बना देते हैं। अब आपको वो चेक करना है कि SS पूर्ति वक्र और हमारा DD मांग वक्र कहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमारा DD मांग वक्र और SS पूर्ति वक्र यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, क्योंकि हमारे पास DD मांग वक्र नहीं आ गया है। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे तो हमारी कीमत क्या हो गई है, घटकर P1 हो गई है और हमारी मात्रा भी घटकर क्या हो गई है, OQ से OQ1 हो गई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब हमारा पूर्ति वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है तो संतुलित कीमत घट जाती है तथा संतुलित मात्रा भी घट जाएगी। यहाँ पे क्या लिख देंगे, घट जाती है, दोनों घट जाएगी और यहाँ पे दोनों बढ़ जाएगी। टॉपिक एकदम क्लियर हो गया है कि फर्मों की संख्या स्थिर रहने पर मांग वक्र में बदलाव दो प्रकार से आता है, मांग वक्र का दाहिने तरफ शिफ्ट होना, मांग वक्र का बाईं तरफ शिफ्ट होना। वजह क्या रहेगी, अन्य कारक में परिवर्तन। और हमने कौन सा कारक लिया है, उपभोक्ता की आय को। जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो हमारी मांग भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से मांग वक्र कहां शिफ्ट हो जाएगा, हमारा दाहिने तरफ शिफ्ट होगा। जब दाहिने तरफ शिफ्ट होता है तो कीमत भी बढ़ जाती है और हमारी मात्रा भी बढ़ जाएगी। इसके विपरीत जब उपभोक्ता की आय घटेगी तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होने पर मांग वक्र हमारा बाईं तरफ शिफ्ट होता है। बाईं तरफ शिफ्ट होने पर कीमत भी घट जाएगी और हमारी मात्रा भी घट जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं इस लेसन की जितने भी टॉपिक होते हैं, जितने भी क्वेश्चन है, उन सबको लेकर आऊंगा। बस आप चैनल के साथ बने रहिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।